नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो व्यक्ति ईश्वर के समीप बैठ जाता उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक राज्य में एक ब्राह्मण था, उसका एक साहूकार मित्र था। तो वो जो भी अपनी धनराशि कमाता था, थोड़ा थोड़ा उसमें से अपनी बच्ची की शादी के लिए उसके पास में एकत्रित करते जाता था कि जब भी मेरी बच्ची की शादी होगी इस मित्र से मैं अपनी धनराशि वापस ले लूँगा। तो जब उसकी बच्ची की शादी की योग हुई, उसकी शादी यहाँ पर तय हुई, तो वो निश्चिंत होकर के अपने मित्र के पास में गया, उस साहूकार के पास में, और बोला कि भाई मेरी बच्ची की शादी है, मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। उस साहूकार की नीयत खराब हो गई। उसने बोला, किस प्रकार का पैसा? मेरे पास में आपकी किसी प्रकार की कोई भी राशि नहीं है। वह ब्राह्मण ठगा सा रह गया। उसने अपनी पत्नी को जाकर बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो उसने बोला कि एक काम करो, अपने राज्य का जो राजा है उसके पास जाकर के अपनी परेशानी को बताओ, वो निश्चित रूप से वहाँ से आपको कोई न कोई हल मिलेगा। वह ब्राह्मण राजा के पास में गया और राजा से उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई। राजा ने बोला कि तुम एक काम करना, कल प्रातः काल जब मैं घूमने के लिए जाता हूँ तो तुम उसी दुकान के थोड़ी दूर मेरे को मिल जाना। वह ब्राह्मण प्रातः काल पहुंचा। राजा का रथ चला रहा था। वो उसकी दुकान के थोड़े पहले खड़ा हो गया। राजा ने जैसे उसको देखा तो राजा ने अपने समीप उसको बिठा लिया और फिर राजा का रथ उसके दुकान के सामने से निकला। जैसे ही उस साहूकार के दुकान के सामने से राजा का रथ निकला, उसने देखा कि यह ब्राह्मण राजा के समीप बैठा हुआ है, कहीं राजा का मित्र तो नहीं है, और यदि मान लो इसने राजा को मेरी शिकायत कर दी तो निश्चित रूप से मुझे आर्थिक दंड मिलेगा। और थोड़ी दूर जाकर के राजा ने उस ब्राह्मण को उतार दिया। ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आया कि राजा ने मुझे थोड़ी देर के लिए बिठाला अपने रथ में और यहाँ उतार दिया, लेकिन उस साहूकार से तो कुछ बोला ही नहीं। अब राजा है, राजा से कुछ बोल तो सकता नहीं है। वो अपने घर चला गया। जैसे वो घर पहुंचा तो क्या देखता है कि साहूकार दौड़े दौड़े आया और बोले, पंडित जी मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई। मैंने अभी अभी अपना खाता देखा, आपने अपनी बच्ची के लिए सही में मेरे पास में राशि जमा कराई थी, वह मैं राशि लेकर के आया हूँ। तो उसने वो राशि दी और साथ ही उसने बोला कि भाई इतने वर्षों से आप जमा कर रहे थे तो उसका जो है इतना ब्याज हुआ, और आपकी बच्ची मेरी बच्ची है तो मैं अपने तरफ से और कुछ राशि उसके लिए देता हूं, तो आप अच्छे से अपनी बच्ची की शादी करें। वह ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और उसके मन में विचार आया कि एक राजा के पास बैठने से इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। तो जो सबका राजा है, जो समस्त लोगों का राजा है, उस परमात्मा के समीप यदि मैं बैठूं तो मेरी समस्याओं का समाधान तो वैसे ही हो जाएगा।